किस्मत मौका नहीं, चुनाव की बात है। विलियम जेनिंग्स ब्रायन। ये बातें इंजीनियर सुनील कुमार यादव की जिंदगी से बिल्कुल मिलती हैं। एक ऐसे आदमी जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और कामयाबी का अपना रास्ता खुद बनाया। उनका सफर मेहनत, लगन और खुद पर यकीन की ताकत की एक मिसाल है। सुनील की कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। ये साबित करती है कि अगर हम ठान लें तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सुनील की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जो शहरों की भागम भाग और मौकों से बहुत दूर था। बड़े होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से अपने समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को देखा, गरीबी, शिक्षा की कमी और सीमित संसाधन। लेकिन इन हालातों को मानने के बजाय सुनील ने इन्हें एक मौके के तौर पर देखा, कुछ बदलने का मौका। गांव में जिंदगी सादी थी, लेकिन सुनील के सपने बिल्कुल भी सादे नहीं थे। उनका दिमाग तेज था और सीखने की प्यास हमेशा बनी रहती थी। उनके माता पिता हालांकि ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने सुनील की काबिलियत को पहचाना और उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत त्याग किया। गांव के स्कूल ने उन्हें एक मजबूत नींव दी और सुनील पढ़ाई में हमेशा आगे रहे। उनकी प्रतिभा को देखकर उनके टीचर्स ने उन्हें आगे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि इसका मतलब था अपने गांव के आराम और पहचान को छोड़कर अनजान जगह जाना। कामयाबी का रास्ता कभी आसान नहीं होता और सुनील का सफर भी इससे अलग नहीं था। शहर में यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना गांव छोड़ना एक बड़ा कदम था। उन्हें पैसों की तंगी, अलग संस्कृति और पहली बार अपने परिवार से दूर रहने के दबाव का सामना करना पड़ा। फिर भी सुनील इन मुश्किलों से घबराए नहीं। उन्होंने खुद का खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम नौकरियां की, अपनी पढ़ाई में डूब गए और शहर की विविधता को अपना लिया। वो समझते थे कि उनके पार की हुई हर मुश्किल उन्हें अपने लक्ष्यों के एक कदम और करीब लाती है। सुनील की मेहनत रंग लाई और वो इंजीनियरिंग के अपने चुने हुए क्षेत्र में कामयाब हुए। वो सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहते थे, वो अपने और दूसरों के लिए मौके पैदा करना चाहते थे। उसी दृढ़ निश्चय के साथ जिसने उन्हें उनकी शिक्षा में आगे बढ़ाया था, सुनील ने अपना एंटरप्रेन्योरियल सफर शुरू किया। उनके लीडरशिप क्वालिटीज, जो उनके अनुभवों से निखरे थे, साफ दिखाई देने लगे। उनमें प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने की खूबी थी। उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई जो उनके विजन को साझा करती थी। सुनील समझते थे कि कामयाबी सिर्फ अपनी उपलब्धि नहीं है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाना भी है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल लें। कवि ने ये पंक्तियां जब लिखी होंगी तब शायद ये पता नहीं होगा कि एक दिन ये हालत है बयां हम आज के अपने इन शख्सियत के लिए पूरी तरीके से माफिक मानेंगे। खैर, हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ही एक नायाब हीरे के बारे में और सही मामले में नए दौर के गुदड़ी के लाल के बारे में, जिनका नाम है इंजीनियर सुनील कुमार यादव, जो कि एक सफल युवा उद्यमी एवं सामाजिक सरोकारों के जागरूक और जानकारी प्रतिनिधि हैं एवं उभरते हुए नेता भी हैं। इंजीनियर सुनील यादव ने सफलताओं का सारा सफर बड़े ही संघर्ष भरे उबड़ खाबड़ रास्तों से तय किया। इनकी शुरुआत बड़े ही सीमित या यूं कहें कि न्यूनतम संसाधनों के साथ हुई थी। गरीब माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र होकर, जलती भट्टियों के ताप में मजदूर पिता को देखकर, रोज की जद्दोजहद से लड़ती मां को देखकर, मजदूरों की कॉलोनी में अपनी नौनिहाली बिताकर, वहीं के प्रतिष्ठित स्कूल हिंडाल्को रेणुकूट से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर, प्रतिष्ठित प्राविधिक विश्वविद्यालय के एक श्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान आगरा से स्नातक तक का सफर पूरा करना कहीं से भी पहली नजर में सहज या संभव नहीं लगता। मां और पिता की जीत बेटे को अच्छी और बेहतर शिक्षा देने का संकल्प बहुत दुश्वार और दुःस्वप्न जैसा लगता है। माता पिता के खून पसीने की आधारशिला पुत्र को प्रकाशित एवं प्रतिष्ठित सफलता का अनुभव जरूर कराएगी। इंजीनियर सुनील भी अक्सर ये कहते मिलते हैं कि दक्ष हुआ नहीं जन्म से, अभ्यास तो करना होता है, जो होना है, जो पाना है, प्रयास तो करना होता है। इतने विपरीत परिस्थितियों से लड़ते भिड़ते अपने ख्वाबों का संचयन कोई विरला ही कर सकता है। आप हजारों ग्रामीण युवाओं के प्रेरणा स्रोत और सैकड़ों गरीब लाचार माताओं बहनों के उम्मीद के सिरमौर। सुनील यादव जी इन उम्मीदों और आकांक्षाओं को भार नहीं मानते, बल्कि अपनी प्राकृतिक जिम्मेदारी समझते हैं। सुलझे विचारों वाले
और स्पष्ट दृष्टि वाले। सुनील यादव जी ने जो अपने जीवन से सीखा और खुद जिया है, उसी को बाकी लोगों के लिए समाधान स्वरूप देखते हैं। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में उच्चतम पदों को पाना हो, साबित करना हो, या कि आप खुद की कंपनी बनाकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर काम करना हो, काम को समय पर पूरा करना हो, सुनील जी में लीडरशिप, स्किल, टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट हैंडलिंग और रिसोर्स का सही सदुपयोग करना, ऐसे सारे अच्छा खास करके मानवीय संवेदनाओं को सही तरीके से समझना हो। इनको इनकी सफलताओं और भविष्य के उनके और भी 2 चुनौतियां होने या आने वाली हैं, उनके लिए सदैव सर्वदा तैयार करती है। अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हुए सजग और समर्पित दिखने वाले सुनील यादव कई बार भावुक होकर कहते हैं कि समस्या के 4 चरण होते हैं। पहली, समस्या को चिन्हित करना। दूसरा, समस्या को समस्या स्वीकार करना और बदलाव के लिए तैयार रहना। तीसरा, बदलाव की दामिनी हकीकत को समझना। चौथा, समाधान को समावेशी और सुचारू रूप बनाना। अपने अनुभव से आज श्रीमान सुनील यादव चौथे चरण पर हैं। एक अपनी और युवा इंजीनियर के तौर पर वह हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि संभव जो संसाधन है उसे अपने क्षेत्र से युवा भाई बहनों के लिए स्थायी रोजगार और जीवन को पालन करने के लिए समर्पित कर सकें। जहां तक वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक विषयों की बात है, उस संबंध में भी उनके विचार सराहनीय हैं। गरीबों की वास्तविक समस्याओं के बीच जारी राज्य और व्यवस्था के बीच असंतोष पर वह कहते हैं कि सीधी सच्ची बात कहूं, दिन को कैसे रात कहूं, सिक्के के 2 पहलू हम, तुमको कैसे साथ कहूं। सीधी सच्ची बात करने वाले इंजीनियर सुनील यादव को क्षेत्र की जनता भी बड़े उत्साह और उम्मीद से देख रही है। ऐसे युवा नेता को हमारी तरफ से मंगल कामनाएं। उम्मीद करता हूं कि इसी ईमानदारी और स्पष्ट वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ श्रीमान इंजीनियर सुनील यादव बिना रुके बिना थके निरंतर जनसेवा को समर्पित रहेंगे और अपने माता पिता के संघर्षों को सही अर्थों में सच्चा समर्पण और साथ अदा करेंगे। वह कहते हैं, ना हम सफर ना किसी हम नसीब से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हमसे ही निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जिला संवाददाता, बजरंगी विश्वकर्मा, महाराजगंज, आजमगढ़।